हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आप इंडिया से कनाडा आने का प्लान करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेकर आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ थिंग आती है योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट। जैसे आपका 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपकी कॉलेज की डिग्रीज, मार्कशीट्स, एमसीए की डिग्री, मार्कशीट, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू ब्रिंग इट हियर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं तो 1 साल बाद अपना वर्क परमिट जब एक्सटेंड कराएंगे उस समय आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सेकेंड इज योर पासपोर्ट। मतलब पासपोर्ट तो फर्स्ट नंबर पे ही आना चाहिए क्योंकि बिना पासपोर्ट के तो आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज योर वर्क परमिट लेटर। वर्क परमिट लेटर, स्टूडेंट वीजा लेटर और पीआर लेटर वो आपको चाहिए ही होगा यहाँ पे दिखाने के लिए। फोर्थ इज योर वैक्सीनेशन प्रूफ। अगर आप इंडिया से कोविशील्ड आपको लगा हुआ है, कोवैक्सीन लगा हुआ है, कोई भी आपको वैक्सीनेशन जो लगा हुआ है वहां पर उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको इमीडिएटली जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वो आपको दिखाना होगा वहां पर। मैं अपने साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी अपने साथ में लेकर आई थी। इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इट विथ यू। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप अपने पास में रखिए। अगर आपका कोई छोटा बेबी है तो आपको उसका जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होगा वो आपको अपने पास रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको स्कूल्स में भी हो सकता है आपको दिखाना पड़े। इट्स बेटर टू कीप इट विद यू। बेबी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा क्योंकि स्कूल के एडमिशन के टाइम पर आपको वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर स्कूल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम चीज की बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बाद, सेकेंड इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर मेडिसिन। अगर आप कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन लेते हैं यहाँ पर रेगुलरली इंडिया के अंदर तो बेटर है कि आप उसको लेकर आए अपने साथ 6 महीने का या 1 साल का स्टॉक लेकर आए विथ प्रेस्क्रिप्शन एंड बिल के साथ में, ताकि अगर आपको एयरपोर्ट पे पूछा जाए तो आप अपने पास दिखा सकते हैं वहां पर। और कुछ उसमें से मेडिसिन 1 या 2 दिन की मेडिसिन आप अपने हैंड्स ऑन जो हैंड वाला पैकेज होगा उसके अंदर आप अपना रखिए क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट पे लेना है या फिर प्लेन में आपको लेना होगा तो आप अपने पास बेटर है कि आप उसे रखिए मेडिसिन को। उसके बाद में कुछ रेगुलर मेडिसिन होती हैं जैसे कि आपकी फीवर की, कोल्ड की मेडिसिन, बेटर है कि आप वो भी अपने साथ रखिए। मैं तो अपने साथ 1 मंथ का स्टॉक लेकर आई थी और सेम एज इन केस ऑफ माई बेबी एज वेल, तो मैंने 1 मंथ की मेडिसिन उसके लिए भी रखी थी यहाँ पर अपने साथ में आते हुए। After medicines and your travel documents, next important part is your kitchen. किचन में आपको क्या क्या लेकर आना है और क्या नहीं लेकर आना है, इस चीज पे बहुत ही कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता। तो मैंने ही तो क्या किया था, जब मैं इंडिया से आई थी मैं अपने साथ कुछ चीजें लेकर आई थी। जैसे ऐसा बेलन लेकर आई थी इंडिया से अपने साथ में, ऐसा कद्दूकस में लेकर आई थी और ऐसे पोनी में लेकर आई थी और कलछी भी लेकर आई थी, 2-3 कलछियां भी लेकर आई थी सब्जी बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए परात लेकर आई थी और ऐसे 2-3 पैन मैं लेकर आई थी इनिशियली खाना बनाने के लिए क्योंकि मुझे पता था कि जो इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन होते हैं वो आपके यहाँ पे कुकिंग टॉप पर चल जाएंगे, तो मैं लेकर आई थी। ये आपको सब मिल जाता है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस वही है कि आप इनिशियली आपको कुछ पता नहीं और आप कहाँ जाएंगे। और ऐसा करके 2 लीटर का कुकर मैं अपने साथ लेकर आई थी इंडिया से ताकि मुझे इनिशियली जाने के बाद में यहाँ पर आते ही ना भागना पड़े मार्केट लेने के लिए। और बात करते हैं स्पाइसेस की। जैसे हम लोगों को इंडिया में अपना टेस्ट एक डेवलप हो चुका होता है तो बेटर है कि आप इंडिया के साथ कुछ अपने स्पाइसेस 1 मंथ के आप लेकर आइए। जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, इस तरीके के मसाले अपने साथ 1 मंथ का स्टॉक मैं तो लेकर आई थी। एंड इट्स अप टू यू कि आपको कितना लेकर आना है, बट इट इज एडवाइजेबल टू ब्रिंग इट विद यू। नेक्स्ट आइटम इज आपका रेडी टू ईट आइटम, जैसे कि कुछ आपकी मैगी हो गई, ओट्स हो गया, या आपको कुछ और पसंद है, कॉर्नफ्लेक्स पसंद है, तो अपने साथ आप थोड़ा सा 1 वीक का स्टॉक लेकर आइए ताकि इनिशियली जैसे ही आप एयरपोर्ट से आपने चेकआउट किया, आप अपने एयरबीएनबी में आ गए और एयरबीएनबी में आने के बाद में आपको वहां पर इनिशियली कुछ चाहिए होगा। आप इनिशियली मार्केट नहीं जा सकते आते ही और नहीं जाकर लेकर आ सकते, तो अगर आप अपने साथ में लेकर आते हैं इस तरीके की चीजें तो आप अपने आप खुद खाना बनाकर खा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लोथ्स, कि आपको कौन से कपड़े लेकर आना है आते हुए कनाडा, इंडिया से आते हुए। तो जैसे हम लोगों ने तो यहाँ पे कनाडा में विंटर्स में मूव किया था, तो हम लोग तो अपने साथ, जैसे मैं तो 1 जैकेट अपने साथ में लेकर आई थी, 3-4 अपने घर पहनने के लिए पजामा टी शर्ट्स एंड 3 जीन्स और 3-4 टॉप लेकर आई थी।
एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि और एक स्लीपर भी लेकर आई थी घर पहनने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी जैकेट्स आपको सॉरी खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी हैवी जैकेट्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है इंडिया से, क्योंकि वो जो जैकेट्स हैं वो यहाँ पर वेदर के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ पर आइए, और उसके बाद भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, लोकल स्टोर्स हैं, ऑनलाइन भी हैं, आप बाय कर सकते हैं, जैसे amazon.ca से बाय कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास कॉस्को की मेंबरशिप है, आप उसे बोल सकते हैं दे कैन बाय जैकेट्स फॉर यू, आप उनके साथ में जा सकते हैं। वॉलमार्ट जा सकते हैं, लोकल स्टोर विनर्स जा सकते हैं, वहां से आप आराम से इजीली एक अच्छी जैकेट आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और अगर 2 जैकेट्स आपने खरीदी तो आपको 2 से 3 सीजन आपके आराम से चलेंगे, आपको कोई इतनी जल्दी खरीदने की जरूरत भी नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग इज इस तरीके का ट्रैवल अडॉप्टर, ये आपको इंडिया में आराम से मिल जाता है। बेटर है कि आप इंडिया से ही लेकर आए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डॉलरामा में आपको ऐसे अडॉप्टर मिल जाते हैं और लोकल स्टोर में भी मिल जाएंगे आई एम श्योर। लेकिन अगर आप अपने साथ में लेके आते हैं तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, आपको इमीडिएटली आने के बाद नहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। और मैं तो अपने साथ MI का पावर बैंक भी लेकर आई थी, कंसीडरिंग कि मुझे प्लेन में भी जरूरत पड़ेगी और हो सकता है एयरपोर्ट पे भी जरूरत पड़े। तो आप आते ही वो अगर आपके पास होगा तो आप आराम से ट्रैवल के ड्यूरिंग भी आप अपना चार्ज कर सकते हैं मोबाइल फोन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कुछ रेगुलर चीजों की, जैसे कि मैं एक टूथपेस्ट लेकर आई थी अपने साथ, एक छोटा साबुन लेकर आई थी। आप इस तरीके से चीजें, आप छोटी छोटी चीजें आप लेकर आ सकते हैं। 3 बेडशीट्स लेकर आई थी मैं, और ताकि इनिशियली थोड़ा मुझे घर सेटअप करने में इजीली पड़े। और दूसरे अगर कॉस्ट वाइज भी बात करूं तो मैं इंडिया से चीज लाना थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ पर आपको मिल सब चाहता है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। तो बस यही फर्क है इंडिया और कनाडा में। अगर आप आते हैं तो आपको कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप एयर इंडिया से आ रही हैं तो आप एयर इंडिया आपको अलाउ करती है एक पर टिकट पर दो आपको बैगेज अलाउ होंगे। 23 किलो के 2 बैगेज अलाउ होते हैं एंड 7 किलो का आप हैंड कैरी बैग आप रख सकते हैं अप टू 7 kg। तो आप अपने हिसाब से ही मतलब जो जो आपको चीजें हो, और अगर आपको कुछ और भी रखना है तो आप उसके अंदर अकॉर्डिंगली आप पैक कर सकते हैं। बैग का साइज आपको एक स्टैंडर्ड साइज लेना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है, जिसके अंदर आप इजीली ये सारे के सारे आप चीजों को आप डाल पाए, शिप उसके अंदर मूव कर पाए। इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन होता है या कुछ पूछना होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर मेरे चैनल में आप पोस्ट कर सकते हैं वीडियो के, एंड आई विल बी रेडी टू असिस्ट यू। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज like it, subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification। and तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।